जय हिंद साथियों, मैं सुनील यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील AIMWITHSUNIL एम विद सुनील पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित, साथ ही साथ TGT PGT से संबंधित और नए शिक्षा चयन बोर्ड का जो गठन हो रहा है इससे संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने डिलीवर करने जा रहा हूं। तो साथियों, भाइयों और बहनों, आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन दबाएं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगत के नाम पर जो लिस्ट आई थी 6,800 की लिस्ट, उस लिस्ट को आए हुए आज 1 साल पूरा हो गया है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो भी भाई बहन 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं, उन सभी भाई बहनों की लाइफ में ये 5 जनवरी का बहुत बड़ा ही महत्व है, क्योंकि काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद, या कह सकते हैं जब से ये एग्जाम हुआ 69,000 शिक्षक भर्ती का 6 जनवरी 2019 को, तब से लगातार हम लोग कोर्ट का खेल देख रहे हैं सरकार का और अभ्यर्थियों के बीच में। हालांकि उस टाइम ये देखा गया कि 60-65 कट ऑफ लगेगी, 60 कितनी कट ऑफ लगेगी, उस मैटर पे बहुत दिनों तक घमासान हुआ कोर्ट में। अंतोगत्वा जब बाद में लिस्ट निकल के आई 67,867 की, तो दोस्तों आप लोगों को पता है इस लिस्ट में OBC और SC की हजारों सीटों का इधर उधर घोटाला हुआ है। तो मेरे नौजवान साथियों, जब ये हमारे भाइयों और बहनों ने इस पे बहुत एनालिसिस किया डाटा का, तो उसमें पता चला कि सीटों का हजारों की संख्या में घोटाला हुआ है। दोस्तों, बाद में इस मैटर को संज्ञान में लाने के लिए लखनऊ में इको गार्डन में SCIT पर गोमती रिवर फ्रंट पर कई बार, अनेकों बार बहुत विशाल धरना का आयोजन किया गया और कई भाइयों के, बहनों के सिर में, पीठ में, हाथ, यहाँ तक कि मुक्ता कुशवाहा बहन जिनका हाथ भी टूटा, और उन बहन का बहुत बड़ा योगदान है 6,800 की लिस्ट में। लेकिन साथियों, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं अनेक भाइयों ने संघर्ष किया था, लेकिन आज उनका इस लिस्ट में नाम भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं हम लोगों को उस टाइम ये जरूर लगा था कि हम लोगों को सफलता मिल गई है, क्योंकि हम लोगों का 5 जनवरी 2022 को लिस्ट में नाम आया था। लेकिन साथियों, आज भी हम लोग केवल अपना लिस्ट में नाम देख रहे हैं और कुछ भी नहीं। साथियों, ये पूर्ण सफलता हमें तब मिलेगी जब हम लोग बेसिक शिक्षा विभाग के अपने अपने विद्यालयों में पहुंच जाएंगे। और साथियों, आप लोगों को पता है कि विभाग की गलती का खामियाजा हम सभी भाई बहन भुगत रहे हैं। जिन लोगों को सिलेक्ट नहीं होना चाहिए था, वो लोग हमारी जगह पर सिलेक्शन पाकर नौकरी कर रहे हैं और लगभग 50,000 की सैलरी उठा रहे हैं। तो साथियों, आप लोग जानते हैं कि इस बेरोजगारी के माहौल में जो हम लोग योग्य थे, हम लोग काबिल थे, और बाद में बेसिक शिक्षा विभाग ने 6,800 की लिस्ट निकाली। इस लिस्ट में हम सारे भाई बहन सिलेक्ट हैं, तो हम लोगों को, सरकार को जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे देनी चाहिए थी। लेकिन सरकार की कुछ हीलावाली कहें, शासन प्रशासन विभाग की कुछ हीलावाली कहें, और कह सकते हैं कहीं ना कहीं भारत की जो न्याय व्यवस्था है इसकी भी बहुत देरी के कारण आज पूरा 1 साल दोस्तों हो गया। आज बहुत ही दुख के साथ ये वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है। साथियों, मैं आपसे एक बार पुनः कहता हूं कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं। साथियों, हम लोग जरूर अपने अपने विद्यालयों में होंगे, और मुझे ऐसी आशा है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आगे आने वाली जो 15 जनवरी है, कह सकते हैं 10 दिन के बीच में ही आपको बहुत बड़ा कोई शासनादेश वगैरह या कोर्ट का ऑर्डर देखने के लिए मिल सकता है। साथियों, जो कि मेरे विश्वस्त सूत्र, जहां से भी छोटी पूरी मुझे जो जानकारी मिली, उसमें यही कहा गया कि 15 तारीख के 15 और 17 के बीच में, मतलब मुझे तो स्पष्ट तरीके से उन्होंने ये कहा
कि 13 से लेकर 17 के बीच में आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा, 100% ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। लेकिन साथियों अब ये बात देखने वाली होगी कि क्या 17 तारीख तक ऑर्डर आ जाएगा, क्या ऑर्डर ऐसा आएगा जिसे कोई डबल बेंच में या सुप्रीम कोर्ट में कोई चैलेंज न कर सके। साथियों आप लोगों को पता है अगर ये ऑर्डर एक पक्ष के फेवर में आता है तो श्योर कोई दूसरा पक्ष उसको डबल बेंच में या सुप्रीम कोर्ट में जरूर चैलेंज करेगा। अन्यथा की स्थिति में माननीय जज महोदय अगर इस ऑर्डर को इस हिसाब से लिखा होगा कि जिसमें सारे पक्ष सेटिस्फाइड हो रहे होंगे तो इस मैटर को यहीं सॉल्व किया जा सकता है, अन्यथा सरकार की ये सोची समझी भी स्ट्रेटजी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है निर्णय वही आता है जो सरकार चाहती है। आप लोगों ने देखा साथियों कि 60-65 जो कट ऑफ वाले जो मैटर में आपने देखा कि सिंगल बेंच का ऑर्डर या हाई कोर्ट का ऑर्डर कुछ और था, बाद में वही मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सरकार के मन मुताबिक वो ऑर्डर आया। दोस्तों मैंने आपको पुनः एक बार बताया था कि राम मंदिर में भी ऑर्डर वैसा ही आया था जैसा सरकार चाह रही थी। मेरे नौजवान साथियों, भाई और बहनों, मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय से एक बार 6800 आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम सब आप ही के देश और प्रदेश के पिछड़े जातियों के और के शिक्षित बेरोजगार हैं। हम लोगों की इस विरह वेदना को सुनकर हम लोगों को जल्दी से जल्दी अपने अपने विद्यालयों में पहुंचाएं, क्योंकि हम लोग जिस जगह पर होने चाहिए थे उस जगह पर दूसरे लोग विभाग की गलती के कारण नौकरी कर रहे हैं। साथियों तो मैं पुनः आप लोगों से एक बार कहना चाहूँगा कि अब वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन हम सभी भाई बहन अपने अपने विद्यालयों में होंगे। मेरे भाई और बहनों आने वाली 15 तारीख या 17 तारीख, कहा तो ये गया 13 से लेके 17 तारीख के बीच, ये कन्फर्म समझ लीजिए। और हुआ तो कभी भी 11 तारीख 11-12 मतलब हमें जो कन्फर्म बताया गया 13 से लेके 17 तक, 13, 14, 15, 16, 17, 13 से लेके 17 तक ऑर्डर आपका कन्फर्म आ जाएगा। और साथियों जहाँ से मैंने पता किया है तो लगभग 80% अपना ऑर्डर लिख चुका है, रिटर्न में हो चुका है। 20% और ऑर्डर लिखे जाने की संभावनाएं दिख रही हैं। अब देखो उस पर उहापोह की स्थिति बनी हो सकती है। माननीय जज महोदय भी सोच रहे होंगे कि क्या 14-15 जज बदल चुके हैं और इस मैटर को चलते हुए बहुत दिन हो गए, तो किस हिसाब से मैटर इसको सॉल्व किया जाए। तो दोस्तों ये देखने वाली बात होगी कि मैटर कैसा निकल के आ रहा है। साथियों मैं परमपिता परमात्मा से विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु एक ऐसा ऑर्डर आए जिसमें हम सभी 6800 भाई बहनों का सिलेक्शन हो, प्लस साथ साथ उन भाइयों का भी सिलेक्शन हो जिन्होंने लंबा संघर्ष किया है, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई की है। जैसे उत्तर कुंजी वाला मैटर है साथियों, आप लोगों को पता है कि उत्तर कुंजी वाला मैटर केवल इसीलिए नहीं पूरा किया जा रहा है, अभी इसीलिए ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है क्योंकि सरकार उत्तर कुंजी वाले मैटर को और 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, इनको एक साथ नियुक्ति देने के मूड में होगी। विभाग एक हिसाब से नियुक्ति देगा। मेरे नौजवान साथियों एक और बात देखने वाली होगी कि जैसा कि शिक्षा मित्रों का भी एक अभी ऑर्डर आया था लगभग कुछ दिनों पहले, उसमें कुछ शिक्षा मित्रों के लिए नियुक्ति के लिए कहा गया था। तो साथियों 6800 प्लस अभ्यर्थियों की नियुक्ति एक साथ होगी और हो सकता है इसमें, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल विचार है कि अधिक से अधिक याची लाभ भी मिलने की प्रबल संभावना दिख रही है। या वो जर्नल के भाई बहन हो या वो ओबीसी एससी के भाई बहन हो, सभी को भी याची लाभ मिलने की प्रबल संभावना दिख रही है। साथियों जो भी साथी 22,000 सीटें ऐड कराने के मूड में दिख रहे हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं ये
याचिका देके सरकार उस मुद्दे को सॉल्व करेगी। और मैं प्रभु से चाहता भी हूँ कि 6800 प्लस अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो, इसमें ऐसा कोर्ट का ऑर्डर आए और ऐसा ऑर्डर आए जिसको न तो डबल बेंच में चैलेंज किया जाए, न तो इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए, और जो भी भाई बहन इसमें सिलेक्ट हों पूरे तन मन धन के साथ अपने काम में लगे, जाके काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद नौकरी मिलेगी। और साथियों, मैं पुनः एक बार निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द सभी भाई बहन अपने अपने विद्यालयों में होंगे और एक बार पुनः परमपिता परमात्मा के चरणों में शीश झुका के निवेदन करता हूं और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग अपने अपने विद्यालयों में होंगे और नई साल में ये नया पहला महीना हम लोगों के लिए खुशियों लेके आएगा। हालांकि आज 5 जनवरी है, लगभग इतने समय ही हम लोगों की लिस्ट आ गई थी, तो उस टाइम खुशी का ठिकाना नहीं था। साथियों, आज बात कुछ और है। अब हो सकता है कल परसों या कभी भी हम लोगों को ऑर्डर की अपडेट देखने के लिए मिल जाए, कॉज लिस्ट जारी हो जाए, किस दिन ऑर्डर डिलीवर होगा। तो साथियों, भगवान पर भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पर भी भरोसा रखिए, अपने इष्ट पर भरोसा रखिए। जल्द से जल्द अपने माता पिता से आशीर्वाद लेते रहिए, क्योंकि बिना प्रभु की इच्छा के, बिना माता पिता के आशीर्वाद से कहीं कुछ नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुनील यादव आपके हमेशा साथ हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों हमें कमेंट करके बताइए कि ऑर्डर कैसा आ सकता है, क्या इसमें हो सकता है। तो साथियों, मैं पुनः आपका भाई सुनील यादव आपसे अनुरोध करता हूं कि थोड़ा धैर्य और रखिए, थोड़ा पेशेंस और रखिए। जल्द से जल्द हम लोग अपने अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।